कैसा हूँ मुझे अपनों
सभी लोग चलो भाई संकोच है। आनंद आनंद
स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम् रामाय पूर्णाय पुरुषोत्तमवासिने परस्मै पुरुषायास्तु जगन्नाथाय मङ्गलम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः व्यासां हरिरथोद्गीतं पुनादिभुवनत्रयं श्रीराधायै नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमः यदि हम लोग उस पार चलना चाहते हैं जहाँ पर केवल आनंद ही है, जहाँ पर परमानंद बसते हैं, जहाँ सच्चिदानंद बसते हैं, तो हमें थोड़ी देर तक हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना है। भागवत जी की अंतिम पंक्ति है, नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दोषशमनस्तं नमामि हरिं परम्। मेरो राधा जीवन सभी प्रेम से गाएंगे। हरे मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया बालाजी देवरिया बारे
नमस्कार करके उन्हीं के श्री चरित्र का कुछ अंश उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। मेरे बंधु गोपिकाओं ने गाया है। गोपिकाएं क्या कह रही हैं? तो प्यार से दत्तचित्त होकर के सुनोगे तब मेरी बातें समझ में आए। गोपिकाओं ने गाया तव कथामृतम् तापदीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते ब्रज की गोपिकाएं कह रही हैं कि हे दयितर, हे मेरे प्राणनाथ, तुम्हारी कथा तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। देखो, कल्मष कहते हैं पाप को। पाप को समूल नष्ट करने में तुम्हारी कथा ही सक्षम है। गोपिकाओं के शब्द में तव कथामृतम, तुम्हारी कथा अमृत है। ये अमृत क्या करती है? तो जो लोग तप्त हो चुके हैं दैहिक दैविक भौतिक तापों से, 3 प्रकार का ताप हुआ करता है। किसी को दैविक ताप, किसी को भौतिक ताप। तो दैहिक दैविक भौतिक, किसी को दैहिक ताप। ताप माने जलना। चेयर में बैठ जाओ, चेयर में आराम से बैठो। भागवत के महात्म्य में लिखा है जिससे आसानी हो सुनने में वो काम करे। जरूरी नहीं है वहां बैठना,
बढ़िया से चेयर में बैठ करके आज्ञा का पालन करके बढ़िया से सुनो। श्री बाल गोपाल भगवान की जय हो। खूब सावधानी से सुनेंगे तो बातें समझ में आएगी। कहते हैं ताप माने जलना। तो उस ताप को ताप कह लो, संताप कह लो, जो भी किसी का ध्यान कथा को नहीं जा रहा है और बातें छूट जाएगी तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। लिखा है सावधान तया सुनो, सावधानी से जो कुछ सुनना है सावधानी से सुनो, तब बात बनेगी। जिसका मन संताप में जल रहा है तो उसके लिए हे दैत, हे प्राणनाथ, हे गोविंद, तुम्हारी कथा अमृत है। जिस अमृत के छिड़काव से उसका ताप नष्ट हो जाता है। जो अंतिम पंक्ति है इस गीत, इस अध्याय, श्रवण मंगलम, सुनना ही मंगल है। सभी सुन भी नहीं सकते। दुनिया के एक से एक धनी हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, लेकिन सभी का सौभाग्य नहीं है कि वो भागवत की कथा सुने। भागवत की कथा सभी सुन भी नहीं सकते। भागवत की कथा वही सुन सकता है जिस पर भगवान की अतिशय कृपा हो। आपको सीधी सी बात बताऊं, ये नहीं है कि आपके पास धन होगा तो मन भगवान के चरणों में लगेगा। धन होने के बाद स्वाभाविक रूप से मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है। धन रहते हुए कि मन यदि भगवान के चरणारविंदों में लग रहा है तो समझना कृपा की वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है। धन और मन एक साथ नहीं होगा। जब तक धन नहीं रहेगा तो मन में अत्यंत त्वरा रहेगी, काश मेरे पास भी होता, मैं भी करता। किंतु जहां धन हुआ कि मन खराब हुआ, अरे यार फालतू की बात में के पढ़ो है, आजकल तो घनी ही कथा बच रही है कि दरियो तरह तरह की बात बनाने लगता है। कहते हैं कि भागवत की कथा सभी बचा नहीं सकते, सभी सुन नहीं सकते, वह अतिशय बड़भागी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी में गोपिकाएं गीत गाई हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। सुनना ही मंगल है, किंतु सुने तो सुन नहीं सकते सभी। जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है, गुरु की अतिशय कृपा होती है, वही व्यक्ति भागवत की कथा करा सकता है, कर सकता है, सुन सकता है और औरों को सुना सकता है। तो पहली बात ये है कि इस जगन्नाथ जी के सन्निधि में, जगन्नाथ भगवान दारु ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, प्रेम के अवतार है। प्रेम ही प्रेम है, अपाद मस्तक केवल प्रेम भरा है। और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो।
प्रेम पयोनिधि श्री जगन्नाथ भगवान है। श्री जगन्नाथ जी में एक भागवत की कथा सुनने से 1 लाख भागवत कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान की प्रसन्नता होती है। वे लोग बड़े भागी हैं जो अपने पिता के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर, श्री ठाकुर जी के नाम पर भागवत की कथा बचावे, भागवत की कथा सुने। ये कथा के जो ने कार्ड को पढ़ा, निमंत्रण पत्र को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि पूज्य माता जी की प्रेरणा से परम पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में कथा हो रही है। तो भाई पूत सपूत तो गाधन संचय और पूत कपूत तो गाधन संचय। भगवान ऐसा ही पूत सभी को दो, भगवान ऐसा ही पुत्र सभी को दे जो पुत्र अपने माता पिता के नाम पर यज्ञ करे, भागवत की कथा करे, श्री रामायण की कथा करे। इसमें सभी को लाभ है। जगन्नाथ जी के दिव्य श्री चरणारविंदों में बैठकर समुद्र के तट पर भागवत की कथा सुनने का 1 लाख भागवत सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। सो सब ठाकुर जी के श्री चरणारविंदों में समर्पित है। श्री जगन्नाथ जी, श्री द्वारकानाथ जी, श्री बिहारी जी के श्री चरणारविंदों में कथा सुनने से उसके पिता पितामह वृद्ध प्रपितामह सभी वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। तो देखो भगवान की आदत है कृपा करने की। आपको बताऊं, सभी की अपनी अपनी आदतें होती है ना, और सभी लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। मेरे बंधुओं, ये जगन्नाथ जी की सन्निधि में मैं कहता हूँ कि उस जगन्नाथ स्वामी की भी अपनी आदत है और वो अपनी आदत से मजबूर है। तुम पूछो कि उसकी आदत क्या है? हम लोगों की आदत जो है सो तो है, लेकिन श्री ठाकुर जी की कौन सी आदत है? वृंदावन के एक भक्त कवि ने कहा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। श्री ठाकुर जी की कृपा करने की आदत है। वो कृपा की वृष्टि कर रहे हैं, किंतु हमें कृपा पात्र बनने की आवश्यकता है। जब पात्र बढ़िया रहेगा, पात्र टूटा हुआ नहीं रहेगा, तभी उसमें पदार्थ टिक पाएगा। अब ये होते हैं ना, जिससे छानते छलनी, छानने वाली वो चलनी करते हैं उधर, अब उससे कोई पानी भरे, जीवन भर पानी भरने से उसमें पानी टिकेगा क्या? बाल्टी हो और उसकी पेटी निकली हुई है, उसे पानी भरे तो पानी टिकेगा क्या? श्री ठाकुर जी की कृपा करने की आदत है। हम लोगों को अपनी आदत कृपा को संजोने की बनानी होगी कि हम कृपा पात्र बन जाएं, कृपा हमारी यहाँ ठहर जाए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान जगन्नाथ कृपा सिंधु है। देखो सामने जो सिंधु दिख रहा है, इसका कहीं आर पार नहीं दिखता। भगवान तो ऐसे सिंधु हैं कि अनंत सिंधु हैं, कहीं अंत ही नहीं है। इस सिंधु का अंत भी है, किंतु ठाकुर जी कृपा सिंधु हैं। उस सिंधु का, उस समुद्र का कहीं अंत है ही नहीं।
तो कृपा को हम लोग अपने पास रखें, कृपा पात्र बने। उनकी कृपा हुई है तब भागवत की कथा हो रही है। अब जितना हम ले सकते हैं अपनी पात्रता के अनुसार, उस कृपा को लेने की आवश्यकता है, जितना हम रख सकते हैं। तो किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए माने सादर संपन्न हो जाए, उसके प्रारंभ में मंगलाचरण करने का शिष्टाचार रहा है। यहाँ पर महात्म की कथा कहते हैं। महात्म की कथा कहने के पूर्व सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहली बात जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ वो कौन है? मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ तो मंगलाचरण का मतलब क्या है? देखो, मंगलाचरण का अर्थ है जिसका चरित्र मंगलमय हो उसका ध्यान करना, जिसका आचरण मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण का आचरण मंगलमय है, भगवान श्री राम का आचरण मंगलमय है। उनका ध्यान करना, भगवान श्रीमन नारायण का आचरण मंगलमय है, उसका ध्यान करना, ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया हुआ है। पहली बात, जगन्नाथ भगवान के चरित्र का गायन करने जा रहे हैं। वे भगवान जगन्नाथ कैसे हैं, कौन है? तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद का शाब्दिक अर्थ है सत चित आनंद। सत का अर्थ है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वही थे, अब सृष्टि है तब भी वही है, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही रहेंगे। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चित्त का अर्थ है प्रकाश। जिस परमात्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती है। तो जो प्रकाश पुंज है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। उनके आनंद के आंशिक अंश माने आंशिक आनंद ब्रह्मानंद है। आनंद स्वरूप भगवान है। सच्चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण है। उन्हीं भगवान कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जिनके द्वारा सृष्टि होती है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है और एक दिन सारी सृष्टि उन्हीं में समाहित हो जाती है। कहते हैं कि जन्म जितना आवश्यक है, पालन होना भी उतना ही आवश्यक है।
जन्म हुआ, पालन भी हुआ और मृत्यु नहीं हुई तब भी गड़बड़ हो जाता है। मरना भी उतना ही आवश्यक है जितना जन्म लेना आवश्यक है। सृष्टि में केवल जन्म ही हो और किसी की मृत्यु हो ही नहीं तो लोग रहेंगे कहां? ये तीनों कार्य जगन्नाथ के द्वारा होता है। तो श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरणारविंदों में हम नमस्कार करते हैं। नमः, नमः का अर्थ है जैसे नमः है ना, इसी नमः को वैदिक लोग नामा कहते हैं। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। नमः माने नामे इति। यह भाव होना कि मेरा कुछ भी नहीं है, इसी का नाम है नमः। नमः का मतलब क्या? नामे इति। ये जो चीजें मुझे प्राप्त हुई है उनकी कृपा से यही प्राप्त हुई है। जो चीजें मेरे पास सुरक्षित है उन्हीं की कृपा से सुरक्षित है, और जो चीजें मेरे पास है वो मेरी नहीं है उन्हीं की है, ऐसा भाव हो जाना, इसी का नाम है नमः, इसी का नाम है नमस्कार। नामे इति। नामा मा, यह मेरा नहीं है, इसी का जो सूक्ष्म रूप है वह है नमः। और इस नमः के लिए कहते हैं कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशाश्वमेध यज्ञ करने से या 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बावजूद भी संभावना है कि पुनर्जन्म होगा, किंतु भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंदों में नमस्कार करने से, श्री गोपाल जी की सम्यक्तया सेवा करने से, पूजा करने से, नमस्कार करने से पुनर्जन्म नहीं होगा, ये निश्चित बात है। लेकिन पूजा दिखाओ कि नहीं। जिस बात को बोला मैं, बोला ना नामा माँ मेरा नहीं, नामे ही ये मेरी चीज नहीं है। तो ये बातें केवल कंठ से ही नहीं होनी चाहिए, ये बातें हृदय से भी होनी चाहिए। लेकिन दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान ने कहा कि मेरी माया दुरू है। और उस माया में फंसे हुए लोग ऊपर से तो कह देते हैं ना ना हमारा थोड़ा ही है, हमारी वस्तु थोड़ी ही है, सब ठाकुर जी की है, ये मकान ठाकुर जी की, ये दुकानें ठाकुर जी की, सारी चीजें तो ठाकुर जी की है। लेकिन केवल कंठ कहता है, ये बातें यहां से नहीं निकलती। देखता हूं मैं सभी जगह गीत गाते लोग आरती उतारते हैं, तन मन धन सब सर्वस्व सर्व कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको हर पल, तेरा तुझको हर पल प्यारा है तेरा। ओम जय जगदीश
समझते ही हो। और मेरा धन, तन मन धन, ये तीनों वस्तुएं तेरी है, और तेरी वस्तु यदि तुझे ही मैंने भेंट कर दिया तो इसमें मुझे लगा, मेरा लगा ही क्या है। लेकिन ये बातें यहीं से निकलती है, हृदय से निकली ये बात, कंठ से, हृदय नहीं स्वीकार करता है। गीत गा लिया, कई कई सारी दुनिया गा, आप भी गा लिया, और के सब लोग गा रहे थे, मैं भी गा लिया। अरे ये गाने की वस्तु थोड़ी ही थी, ये तो हृदय की पुकार थी, हृदय से कहने वाली बात थी। किंतु ये बातें हृदय से आदमी कहता कहाँ है? हृदय को कहता है तन मन धन सर्व सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। कहते कि तन मन धन ये वस्तुएं मेरी है। यदि मैंने जगन्नाथ जी में, मैंने द्वारकानाथ जी में, मैंने बद्रीनाथ जी में कुछ खर्च किया तो मेरे लिए पुष्पक विमान आना चाहिए। शिव जी पर एक कलसी जल ढाल दिया, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। एक महीने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, सावन में चले गए तो मेरी फैक्ट्री भी लग जानी चाहिए, कुछ जमीनें भी हो जानी चाहिए, और शहर में मेरी कोठी हो जानी चाहिए। यदि ये नहीं हुई तो शिव कैसा था? एक लोटा पानी चढ़ाया और कितना डिमांड। सो आदमी कहे कि तन मन धन सब सर्वस्व सब कुछ है तेरा। ये अजीब सा नहीं लग रहा? ये कैसी विडंबना है? नाम भगत काम भगत का, ये बातें ठीक है। जो बातें कहनी है ठाकुर जी से, उन बातों को दिल से कहना है, हृदय से कहना है। जिस बात मीरा ने कहा, जिस बात गोदा ने कहा, वंग कडल कडंद माधवनै केशवनै लिंगंतिरुमुगत्तु चेदियासी निरिंदी अंगப்பறை கொண்டவாதை மணிப்புதுவை பெங்கமலதண்டேரியர் பட்டர் பிரான் போதே சொன்ன சங்கத்தமிடமாலை முகதுன்ன தப்பாமே இங்கிவரேஸ்வரைவார் இரண்டும் மால்வயிரத்தோள் செங்கல் திருமாத்து செல்வதரமாலாரங்கம் தருவரம் வேதி முருவரம் பாவார்। जैसे पेरियालवार ने बल्लांडु बल्लांडु बल्लायिरत्तांडु बड़वोरी नूरायिरम मल्लांड तिंडोन मणिवर, जिस दिल से कहा ना, उस तरह से जैसे मीरा कहती है, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू कभी ऐसे मन में भाव आते। ये कथा इसीलिए सुननी है कि हमारे भाव बदल जाए, हमारा मन कहीं दिखावटी पर न रह जाए। मन में जो चीजें हो उसमें वास्तविकता झलक जाए। देखो, आपको सीधी सी बात कहता हूँ,
वासना एवं उपासना। जब सांसारिक पदार्थों में आसक्ति होती है ना, ये वस्तु हमारी है, ये चीजें हमारी है, हमारा, ये बातें जब तक रहती है ना, संसार की किसी वस्तु में आसक्त हो जाना, इसी का नाम है वासना। और श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंदों में आसक्त हो जाना, इसी की नाम है उपासना। वासना और उपासना में यही भेद है मेरे बंधु, कि हमारा मन यदि संसार के किसी वस्तु की ओर बढ़ रहा है और मन में अत्यंत आसक्ति है, मन में अत्यंत त्वरा है कि कैसे इसे प्राप्त करूं, इसी को कहते हैं वासना। और यही मन जब पलट जाए और श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंदों में लग जाए, इसी का नाम है उपासना। इसके लिए संत महात्मा घूमते हैं, गांव-गांव में, शहरों में, लोगों से कहते हैं, अरे तूने, लेकिन हम अमल कितना करेंगे? सुन रहे हैं, अरे तूने हीरो सो जन्म गंवायो भजन हरि भजन भवतरिया यह सिद्धांत यते। भले ही पानी से तू घी निकाल ले, बारी मखान घृत हो ही पर, तेरा विज्ञान बालू से तेल निकाल दे, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं पैदा हुआ कि बिना भजन किए हुए भवसागर को पार हो जाए। इसलिए भजन बने, तो भजन कैसे बने? देखो कहते हैं सिद्धांत बेल, सिद्धांत कहते हैं अंत हो सिद्ध जिसका। जैसे 2 और 2 मिलकर के 4 ही होगा, कोई सोचे कि 2 और 2 मिलकर के 5 हो जाए, कभी संभव नहीं हो सकता। बोले साहब मैं तो इंग्लिश पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, 2 + 2 5 नहीं बना पाएगा, जब बनाएगा तो 4 ही होगा। 5 हो नहीं सकता, इसी का नाम है सिद्धांत। जस्ते के टुकड़े पर गंध काम में डालने के बाद कोई सोचे कि से ऑक्सीजन निकलेगा, निकल नहीं सकता, असंभव। यही है सिद्धांत। Zn + H2SO4 = Zn-SO4 + H2। यह है सिद्धांत। उससे हाइड्रोजन ही निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकल सकता है।
अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होगा, बुरा हो नहीं सकता। बुरे कर्मों का परिणाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। यही है सिद्धांत। व्रत को वही पार कर सकता है बारी मथाई धृत हो सिकता के बलुते बिना हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत यह सिद्धांत है भजन। तो हमारा भजन कैसे बने? भजन माने भगवान में मन कैसे लगे। हम केवल वाणी का विषय बना रखे। एक महात्मा ने अपने तोते को पढ़ा रखा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तोते ने सीख लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। महात्मा कहीं बाहर गांव गए, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला। तोता देख रहा था, वह लोभ लालच कहते जा रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कहते कहते उसी जाल में बैठ गया, दाना चुन रहा है, फिर भी कह रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने कहा, अरे भाई, शिकारी आया भी, जाल बिछाया भी, दाना डाला भी, इन्हीं बातों को तू रटना है, फिर भी फंस गया। होता यही है। तन मन धन सब सर्वस सब कुछ है तेरा। कहते हम सभी लोग, लेकिन ये बातें हृदय से नहीं निकलती है। मेरे हृदय से ये बातें निकल जाए, मेरा हृदय इन बातों को कबूल कर ले, इसी का नाम है नमन। और यदि ऐसा नमन हो गया तो कृष्ण प्रणामी नरु नरु भवाया, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर तो वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां जाने के बाद उसको च्यूत नहीं होना पड़ता। उसको अच्युत पद कहते हैं, अभय पद कहते हैं, परम पद कहते हैं। एक बार भगवान सुखदेव के समक्ष देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की, हे सुखदेव जी, यह अमृत कलश है, जिसको एक बूंद भी पिला दोगे अमृत हो जाएगा। तो आप ये अमृत कलश को ले लो और आपके पास जो भागवत रूपी अमृत कलश है उसे मुझे दे दो। श्री सुखदेव जी ने तराजू को लगाया और एक तरफ देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत को रखा और दूसरी तरफ भागवत अमृत को रखा। भागवत अमृत का पलड़ा भारी हो गया और स्वर्ग का अमृत हल्का हो गया। स्वर्ग के देवताओं के द्वारा लाए हुए अमृत पान करने से तेरी आयु बढ़ जाएगी। 1000, 2000, 4000, 10,000 वर्षों तक जी लोगे। फिर क्या होगा? 10,000 वर्षों के बाद, 20,000 वर्षों के बाद मरना तो पड़ेगा, लेकिन यह भागवत रूपी अमृत को पी लोगे तो मरना नहीं पड़ेगा। शरीर मरेगा, मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा हवा में, आग आग में, आकाश आकाश में मिल जाएगा, लेकिन तुम तो अजर अमर बने रहोगे। आज भी रामानुजाचार्य
शंकराचार्य, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, चैतन्य देव, ये सब जीवित है साहब। इस भागवत रूपी अमृत को पान करके देखो, इस पर मुझे एक पंक्ति याद आ रही है। समय का तो बहुत संकोच है, ध्वजा चढ़ाने के लिए भी चलना है, फिर सायंकाल की रात्रि में एक बैठक होगी, तभी हम लोग कहीं कुछ आगे बढ़ पाएंगे। श्री बालकृष्ण लाल की जय। देखो, सौभाग्य हम लोगों के गुरु जी की गद्दी पर विराजमान स्वामी जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। तो ये भागवत रूपी अमृत का यदि पान हो गया, बहुत बढ़िया मौका है। इधर समुद्र की निर्मल वायु, समुद्र का दर्शन, इधर भी नीले उधर भी नीले, नीलाचल, समुद्र भी नीला है, ठाकुर जी भी नीले हैं, और जहां बैठे हो ये इसका नाम नीलाचल है। तो बहुत बढ़िया मौका है, इसका लाभ लेना चाहिए। लाभ ले लोगे मंगल भी होगा। बाल गोपाल भगवान की जय।